नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे लाभार्थियों को प्रोफाइल से माइग्रेट आउट करना, माइग्रेट इन करना। अब कुछ हमारी बहनें हैं जो नहीं जानते हैं ये माइग्रेट आउट क्या होता है, इन क्या होता है, तो मैं सारी बातें विस्तार से बताऊंगी क्योंकि लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, फ़ोन्स आ रहे हैं हमारे सेविकाओं की आवाज़ चैनल को पसंद करने वाले की कि आप बताइए कि प्रोफाइल से कैसे हटाएं। मैं दोनों चीज़ बताऊंगी आपको आज कि प्रोफाइल से किस तरह लाभार्थी को हटाना है, क्योंकि हटाना अब मजबूरी हो गई है। ये सरकार जो है अंधी कानून और बहरा सरकार है, कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसे में मजबूरी है हमारी, नहीं हटाते हैं तो हमें कोई सुनने वाला नहीं है। किससे शिकायत लेके जाऊं, किसके पास जाऊं? इसीलिए मैंने एक वीडियो वायरल की थी कि जून माह का पोषाहार क्यों नहीं आया। और फिर आप लगातार देख रही होंगी कि व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है वीडियो भागलपुर ज़िले का भी, जिसमें कि लाभार्थियों को माइग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है और कुछ लिस्ट में आया है जिस केंद्र का जांच होना है, क्योंकि वहाँ लाभार्थी जो है पोषण ट्रैकर ऐप पर 125 से ज़्यादा हैं, जिसके कारण वो जांच के घेरे में आ गई है। तो देखिए बहन, मैं ये नहीं कहती कि आपने गलत एंट्री ही किया है, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, अंधा कानून और बहरी सरकार है, ऐसे में कोई सुनने वाला नहीं है। और जांच अगर लाभार्थी का होता है तो बहुत सारे जांच उससे निकलकर सामने आएंगे और फिर आपके सामने सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां होंगी। इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि जहां भी 125 से ज़्यादा लाभार्थी हैं वो 15, 20 तक रखें, ज़्यादा ना रखें। अगर आप बिल्कुल कन्फर्म हैं कि कहीं भी कोई भी तरह का जांच आ जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लाभार्थी रख सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि लाभार्थी को माइग्रेट कैसे करें, बताएं। और माइग्रेट देखिए एक अच्छा ऑप्शन आया है। डिलीट करने के बाद क्या होता था, जब मैंने लाभार्थी को डिलीट कर दिया तो फिर मुझे पता नहीं होता था और फिर उसे लाभार्थी को लोड करना पड़ता था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ते थे और फिर से लोड करना पड़ता था। लेकिन ये माइग्रेट आउट में क्या आया है, अच्छा ऑप्शन है कि हम लाभार्थी को माइग्रेट कर देते हैं, मतलब कि लाभार्थी के लिस्ट से उसे हटा देते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा मन हो गया कि वो आ गया है, उसे लाभ की ज़रूरत है, वो क्षेत्र में मौजूद है, तो हम फिर से उसे इन में ला सकते हैं। और प्रोसेस बिल्कुल आसान है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, उसे सीधे उसमें प्रोफाइल में ले आना है। तो आज मैं दोनों चीज़ बताऊंगी कि उसको इन कैसे करना है और आउट कैसे करना है। आउट के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि आउट उन लाभार्थियों को करना है जो हमारे क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, लैक्टिंग मदर जो होती है, वो अधिकांशतः क्या होती है कि प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ की बेटियाँ होती हैं, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो अपने माँ के यहाँ आराम करने के लिए चली आती हैं प्रसव के लिए। तो फिर वो ससुराल जाती हैं तो हमें उसे माइग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि उसे हम माइग्रेट कर देंगे, अब वो अपना ससुराल में लाभ लेगी। और माइग्रेट कर देने से होता क्या है कि फिर हम उसको वापस ला सकते हैं, जब वो फिर से मायके आ गई 6 महीने 7 महीने रहने के लिए, तो हम फिर से उसे लाभ दे सकते हैं। इसी तरह लैक्टिंग मदर में है, वो लैक्टिंग मदर क्या होती है, अधिकांशतः चली जाती हैं और उसमें हम बहू फिर से आ जाती है ससुराल। और लैक्टिंग मदर जो है यानी कि हमारी गांव की बेटियां होती हैं, वो प्रसव के बाद फिर अपने ससुराल चली जाती हैं। तो इस स्थिति में ये दोनों भी बदले जा सकते हैं। बहुत ऐसी बेटियां हैं जो साल भर रह जाती हैं, तो उसके बच्चे को भी हम लाभार्थी में ऐड किए हुए रहते हैं। अगर वो चली जाती है या चिमनी भट्ठे पे चले जाते हैं, उसे भी जब वो चिमनी भट्ठे पे चले जाते हैं माइग्रेट आउट कर देंगे। फिर जब वो लोग लौट के गांव चले आते हैं तो फिर हम उन्हें इन कर लेंगे। तो आज दोनों प्रोसेस हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे करना है। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट के साथ साथ आप लोग शेयर भी जरूर करें, क्योंकि जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को, उनके पास तो मेरा वीडियो
बहनें बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं या मेरे ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी बहनें मेरे चैनल को सब्सक्राइब की हैं, जो मेरे वीडियो को देख रही हैं, वो दूसरे बहनों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि क्या होगा, इसका लाभ वो भी ले सकेंगे, उन्हें भी परेशान नहीं होने पड़ेगा। तो चलिए आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं वीडियो शुरू करती हूँ, किस तरह से माइग्रेट आउट और इन का प्रोसेस होगा। चलिए हम सीखते हैं कि लाभार्थी को माइग्रेट कैसे किया जाता है और फिर उसे लाभार्थी को लिस्ट में कैसे लाया जाता है, यानी माइग्रेट इन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम पोषण ट्रैकर ऐप में चलते हैं और पोषण ट्रैकर ऐप पर क्लिक करने के बाद आपका जो होम पेज खुलेगा, होम पेज में आपको देखिए, यहाँ ध्यान से देखना है, हमको लाभार्थी को माइग्रेट करना है तो बेनिफिशरी पे हमको क्लिक करना होगा। तो बेनिफिशरी पे क्लिक करते हैं और अब हमें किस कैटेगरी के लोगों को माइग्रेट करना है, यानी कि अगर आपको प्रेग्नेंट वुमेन को माइग्रेट करना है, ये भी हो सकती है। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ये अगर यहाँ की बहू हैं और यहाँ रह के लाभ ले रही थी, अचानक से वो प्रसव के लिए मायके चली गई और वो शायद साल 6 महीने रहेगी, तो उन लाभार्थियों को हमको माइग्रेट करना है। तो इसलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन को भी कर सकते हैं, लैक्टिंग मदर को भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने माँ के यहाँ, मतलब यहाँ मायके में होती है और हम उन्हें लाभ देते हुए रहते हैं और फिर वो ससुराल चली जाती है। तो वैसे स्थिति में हम लैक्टिंग मदर को भी माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ हमें 3 से 6 वर्ष, वही स्थिति अगर यहाँ भी आए तो हम इन्हें भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे माइग्रेट करना। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को करके मैं दिखाती हूँ, इसी के तरह सारे का होगा। तो देखिए आप, यहाँ मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। अब हमें किसी को माइग्रेट करना है, जैसे मुझे अमर कुमार को माइग्रेट करना है, ठीक है। ये यहाँ का बच्चा नहीं है, मान लिया जाए कि ये अपनी नानी घर में पैदा हुआ है और यहाँ रह रहा था, लेकिन अब वो अपने गांव जा रहा है ऐसी स्थिति में, या फिर चिमनी भट्ठा पे चला गया कहीं भी, तो माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ जो 3 बिंदु है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ जब 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे में है माइग्रेट आउट। माइग्रेट आउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है और माइग्रेट आउट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ नो और एस दोनों है, यानी कि आप कंफर्म है कि इसको माइग्रेट आउट करना है। तो यस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका जो है रिमूव प्रोफाइल फ्रॉम बेनिफिशियरी लिस्ट, मतलब बेनिफिशियरी लिस्ट से रिमूव कर गया है, हट गया है। माइग्रेट आउट सक्सेसफुली यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरह से आपका माइग्रेट आउट हो गया है। अब हमने माइग्रेट किसे किया था? अमर कुमार को। तो एक बार संतुष्टि के लिए हम चल के देखते हैं होम पेज पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें होम पेज पे चले जाना है। तो यहाँ हम होम पेज पे क्लिक कर लेते हैं। होम पेज पे हमने क्लिक कर लिया। अब बेनिफिशियरी जो हमारा था वो क्या था? 6 माह से 3 वर्ष के बीच में था, मैंने उसे माइग्रेट किया था। तो हम इस लिस्ट को फिर से ओपन करते हैं और लिस्ट में हम देखते हैं कि अमर कुमार का माइग्रेट आउट हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ अदिति है, अनाव्या है, ए से सारे लिस्ट ख़त्म हो गए, यानी कि वो अब इसमें नहीं है। तो देखते हैं कि माइग्रेट आउट वाले लिस्ट में है या नहीं है। तो यहाँ हम फिर से होम पेज पे चले जाएंगे। यहाँ होम पेज होता है, यहाँ पे हमको क्लिक करके होम पेज पे चले जाना है। देखिए हम होम पेज पे आ गए। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक माइग्रेट आउट प्रोफाइल है, जिसे आप माइग्रेट करते हैं वो इस प्रोफाइल में जमा होता है। और जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं ये बच्चा आ गया है, पुनः इसको लाभ चाहिए, तो फिर इसे इन कर लेना है। तो चलिए हम माइग्रेट आउट पे क्लिक करके देख लेते हैं कि अमर कुमार इसमें आया है या नहीं। तो देखिए कि यहाँ देख सकते हैं आप अमर कुमार आप देखिए कि यहाँ अमर कुमार जो है माइग्रेट आउट मतलब माइग्रेट प्रोफाइल में इसका नाम शो करने लगा है।
लेकिन हम आपको सिखाने के लिए इसे माइग्रेट आउट किया था, इसलिए मैं अब इसे माइग्रेट इन कर रही हूँ, यानी कि इस बच्चे को मैं फिर से अपने लाभार्थी पंजी के तरफ ले जाऊंगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे माइग्रेट इन का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ माइग्रेट इन है, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है अगर आपको वापस ले जाना है तो। और फिर यहाँ देखिए कन्फर्म है करना है कि, तो यहाँ एस पे हम क्लिक करेंगे और एस पे क्लिक करने से क्या होगा, फिर से वो मेरे प्रोफाइल में आ जाएगा। अब गो टू होम से मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि हमारे लाभार्थी वापस आए या नहीं आए। तो यहाँ लाभार्थी बेनिफिशरी पे क्लिक करके यहाँ चिल्ड्रन पे क्लिक कर लेना है और देखना है कि अमर कुमार पुनः इसमें वापस आया या नहीं। मैं दोनों चीज़ सिखा दी हूँ, अगर वापस लाना है तो किस तरह से लाइएगा और फिर उसे वहाँ माइग्रेट करना है तो कैसे कीजिएगा, मैंने माइग्रेट करना भी सिखाया। और अब देखिए यहाँ शो नहीं कर रहा है, लास्ट में देख लेती हूँ। तो इस तरह से है, लाभार्थी देखिए शो करने लगा है, तो आपका भी इसी तरह से माइग्रेटिंग कर सकते हैं।